जबरदस्त वॉलेटिलिटी स्टॉक मार्केट के अंदर इस हफ्ते देखने में आई। 5% की करेक्शन फ्रॉम इट्स पीक लेवल 76,000। 4,000 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट देखने में आई, लेकिन इंट्राडे ही मार्केट ने 2,000 पॉइंट की मंदी के बाद -108 पे क्लोजिंग दिखाई। क्या वॉलेटिलिटी है बाजार के अंदर, क्यों इतनी घबराहट है मार्केट के अंदर, क्या इंटरेस्ट रेट कट नहीं हो रहा? स्टॉक मार्केट के ऊपर कैपिटल गेन टैक्स में इजाफे की खबरें हैं और डिविडेंड और बोनस के ऊपर भी टैक्स आयद करने की बात की जा रही है। ये सारी अफवाहें, लेकिन उससे अहम बात, आईएमएफ कहता है द मोर फॉर मोर एंड लेस फॉर लेस। ज्यादा पैसा चाहिए तो तमाम कड़ी शर्तें पूरी करनी पड़ेंगी। स्टॉक मार्केट का हाल अहवाल और पाकिस्तान की मईशत बजट से पहले बड़ी अप एंड डाउन का शिकार है, इसके बारे में जानेंगे। लेकिन मेरी वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा और अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शकील अनवर कमाल। ज़बरदस्त वॉलेटिलिटी देखने में आई इस हफ्ते मार्केट के अंदर। 76,200 का जो इसका पीक लेवल था, वहां से बाजार 71,781 का इसने लो किया। फ्राइडे के दिन पूरे हफ्ते कंटिन्यूअस सेलिंग प्रेशर हम देख रहे हैं और गुज़िश्ता 7 सेशंस में मार्केट नेगेटिव जोन में बंद हो रही है। और उसकी वजह क्या है? अफवाहें बहुत ज़्यादा हैं और बहुत गर्म हैं कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शेयर्स की कैपिटल गेन टैक्स में इजाफा करने की बात है और 15% जो कैपिटल गेन टैक्स है उसे मज़ीद बढ़ाने की अफवाहें गश्त कर रही हैं। इसके अलावा डिविडेंड इनकम और बोनस शेयर्स के ऊपर भी टैक्स मजीद बढ़ाने की बात हो रही है। ये सारी अफवाहें बड़ी खौफनाक हैं और स्टॉक मार्केट के अंदर इसके नेगेटिव असरात देखने में आए। लेकिन स्टॉक मार्केट में एक खबर बड़ी पॉजिटिव है और वो समझ में ये आ रही है कि पाकिस्तान का स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग के अंदर, जो कि 10 जून को है, शरह सूद में कमी कर सकता है। इट इज़ बीन लॉन्ग अवेटेड। 1.5 साल 2 साल हो गए इंटरेस्ट रेट अपने हाईएस्ट लेवल 22% के ऊपर है। इस शरह सूद के ऊपर कारोबारी सरगर्मी मांद होती गई है और बहैसियत मजमूई जब उधार इतना महंगा होगा तो कौन कारोबार करेगा, क्या बचेगा? इस सूरत हाल में शरह सूद में कमी बहुत इमिनेंट है और जो महंगाई की शरह में कमी हुई है उससे इस बात के इम्कानात रोशन हो गए हैं कि 10 जून की मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग के अंदर शरह सूद में 100 से 200 बेसिस पॉइंट कटौती की जा सकती है। लेकिन ये भी अफवाहें साथ में गर्म हैं कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान मॉनेटरी पॉलिसी ईज नहीं करेगा बल्कि टाइट ही रखेगा। ऐसी सूरत हाल में कैसे स्टॉक मार्केट के अंदर मजीद सरमायाकारी हो सकती है? ऐसी सूरत हाल में कारोबारी सरगर्मियां कैसे वापस बहाल हो सकेंगी? इस हफ्ते स्टॉक मार्केट के अंदर जो लीडिंग सेक्टर्स ने जिसने कमाल किया, उसमें आप जानते ही हैं कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के अंदर इन दिनों ऑटो असेंबलर जो सेक्टर है वो बड़ा ही वोलेटाइल और बड़ा लाइमलाइट के अंदर है और इसमें बड़ी तेज़ी और मंदी हो रही है। मार्केट के अंदर बढ़ोतरी होती है तो ज़बरदस्त तेज़ियां होती हैं और जब घटती है तो मार्केट ऐसे लगता है कि गई भैंस पानी में। तो कल की 2,000 पॉइंट की मंदी के बाद जो शार्प लिफ्ट किया है मार्केट ने, रिट्रेस किया है, उसको लीड किया है सीमेंट सेक्टर ने, स्टील सेक्टर ने एंड ऑटो असेंबलर्स ने। इसके अलावा टेक्नोलॉजी सेक्टर में नेटसोल और एयरलिंक भी बड़ा ही इस वक्त मार्केट का फेवरेट सेक्टर चल रहा है। टेक्निकली स्पीकिंग, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 74,800 अगर मार्केट तोड़ेगी तो हमारा व्यू, बुलिश व्यू चेंज हो जाएगा मार्केट का, और यही हुआ। मार्केट 74,800 टूटने के बाद रुकी नहीं एंड इट वेंट एज लो एज 71,800 अराउंड। अब जो सपोर्ट लेवल्स मार्केट के बन रहे हैं वो यकीनन 72,300 का बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि अगर यहां से मार्केट ऊपर सस्टेन करती है और ऊपर जाती है तो आप नए चैनल में मार्केट जा सकेगी। लेकिन 72,300 के नीचे आप भी कॉशियस रहिएगा। अगले हफ्ते के लिए मैं आपको ये बता दूं कि मार्केट बजट तक
वोलेटाइल ही रहेगी। आपको कॉशियस बिहेवियर करना है और मार्केट के अंदर अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी है कि बाय ऑन डिप्स एंड सेल ऑन स्ट्रेंथ की स्ट्रेटजी कामयाब रहेगी। लेकिन बजट के बाद इंशाल्लाह मार्केट एक नया ट्रैक की तरफ चलेगी और उसका ध्यान बनेगा, तो हम अच्छी तेज़ी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इफ़ पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंटेशन होती है, इंटरेस्ट रेट के अंदर कट होता है, प्राइवेटाइजेशन का प्रोसेस आगे बढ़ता है और जुलाई में आईएमएफ के साथ जो मीटिंग हो रही है जिसमें पाकिस्तान 7.6 बिलियन डॉलर की डिमांड कर रहा है आईएमएफ से, लेकिन आईएमएफ 6 अरब डॉलर देने पे राज़ी हो रहा है, क्योंकि वो कहता है कि मोर फॉर मोर लेस फॉर लेस, कि अगर ज़्यादा का तकाजा है तो ज़्यादा काम करना पड़ेगा। आपको वो याद है ना, डू मोर, तो ज़्यादा करना पड़ने से मुराद ये है कि टैक्स नेट बढ़ाओ, रेवेन्यू इंजन क्रिएट करो, प्राइवेटाइजेशन करो और महंगाई में इजाफा करो। स्टे ट्यून्ड विद मी एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।